हेलेंस्की, फिनलैंड। टाम्परे, फिनलैंड। टुर्को, फिनलैंड। लापेनरांटा, फिनलैंड। मारिअनहैमिना, फिनलैंड। फिनलैंड के इन शहरों में रूस के हमले का खौफ समाया हुआ है। सिर्फ इन शहरों ही क्यों, पूरे फिनलैंड में रूस से दो दो हाथ करने की तैयारी हो रही है। सड़क से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों में रूस के हमले का कैसे मुकाबला करना है, इसकी ट्रेनिंग चल रही है। फिनलैंड की सेना से लेकर सिविल डिफेंस के जवान रूस के मुकाबले का बहुत ही खौफनाक प्लान तैयार किया है। इसका अंदाजा रूस को भी हो चुका है। यही वजह है कि रूस ने फिनलैंड के लिए युद्ध का एक स्पेशल मच्छरमार प्लान तैयार किया है। फिनलैंड में एक खास किस्म का मच्छरमार खेल खेला जाता है। विदेशी मीडिया का दावा है कि इसी खेल को आधार बनाकर रूस ने फिनलैंड को मच्छर की तरह मसलने वाले युद्ध का खाका तैयार कर दिया है। सवाल है, इस स्पेशल वॉर प्लान के तहत रूस ने कितनी मिसाइलों को फिनलैंड के नाम कर दिया है? फिनलैंड की सीमा पर रूस के लड़ाकू विमान क्यों गरज रहे हैं? फिनलैंड के बॉर्डर पर रूस ने क्यों न्यूक्लियर बॉम्बर भेजे? फिनलैंड के लिए रूस की न्यूक्लियर फोर्स ने कितने परमाणु हथियार निकाले? रूस की सेना फिनलैंड की सीमा पर कितने टैंक भेज रही है? फिनलैंड से लगने वाले समंदर में रूस की कितनी पनडुब्बियां सक्रिय हो गई हैं? फिनलैंड ने नाटो में शामिल होकर रूस से बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ली है। विश्लेषकों का कहना है कि फिनलैंड की नाटो में एंट्री से यूरोप में तनाव चरम पर पहुंचने वाला है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नाटो के इस वार पर पुतिन कैसे पलटवार करेंगे। फिनलैंड की रूस से लगने वाली 1340 किलोमीटर लंबी सीमा पर टेंशन बहुत हाई है। दोनों तरफ से बॉर्डर की तरफ हथियारों का मूवमेंट बढ़ गया है। फिनलैंड से लगने वाली अपनी पश्चिमी सीमा पर रूस ने 12 मिलिट्री यूनिट की तैनाती बढ़ा दी है। वहीं फिनलैंड के उत्तर में समंदर में रूस की पनडुब्बियों और युद्धपोतों की हलचल बढ़ गई है। ऐसे में फिनलैंड पर पुतिन का पलटवार क्या जमीन के रास्ते होगा? क्या रूस के टैंक फिनलैंड में भी यूक्रेन के बखमूत वाली बर्बादी करने वाले हैं, या आसमान के रास्ते फिनलैंड पर मिसाइलों की बरसात होने वाली है? क्या रूस के लड़ाकू विमान फिनलैंड के सैन्य ठिकानों को नस्तानाबूद करने वाले हैं, या फिर समंदर के रास्ते रूस के युद्धपोत फिनलैंड में बारूद का बवंडर लाने वाले हैं? रूस के इस खतरे से खुद को बचाने के लिए फिनलैंड ने इजरायल से एक बहुत एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी तैनाती के बाद आसमान से लेकर जमीन तक फिनलैंड का चप्पा चप्पा सुरक्षित हो जाएगा। डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए फिनलैंड ने इजरायल संग $345 मिलियन का करार किया है। डेविड स्लिंग को इजरायल मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और यूएस मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने एक संयुक्त कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर विकसित किया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम फिनलैंड की धरती से कैसे रूस के हवाई हमलों से फिनलैंड को महफूज करेगा, इसे आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले फिनलैंड के अंदर रूस के हमले से निपटने के लिए कितनी बड़ी तैयारी हो रही है, इसे जान लीजिए। फिनलैंड ने अगले 6 महीने के लिए ईंधन और अनाज रिजर्व में रख लिया है। दूसरे देश से आने वाली दवाइयों का 10 महीने का स्टॉक जमा कर लिया है। करीब करीब सभी बड़ी इमारतों के पास बॉम्ब शेल्टर तैयार हो गए हैं। इसके अलावा भूमिगत कार पार्किंग, आइस रिंक और स्विमिंग पूल को भी बम शेल्टर में बदल दिया गया है। फिनलैंड के आर्मी चीफ का दावा है कि फिनलैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही सैन्य तैयारी को मजबूत बना रखा है। फिनलैंड को रूस से युद्ध का बरसों पुराना अनुभव भी है। गुरिल्ला वार में फिनलैंड को महारत हासिल है। मिसाल के तौर पर फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की को ही लीजिए। हेलेंस्की की आबादी करीब 6.5 लाख है, लेकिन हेलेंस्की में मौजूद बॉम्ब शेल्टरों की कुल क्षमता 9 लाख लोगों के छिपने की है। इसी बीच फिनलैंड के रक्षा प्रमुख टिमो पेक्का केविनेन ने बहुत बड़ा बयान दिया है। जनरल टिमो केविनेन का कहना है कि फिनलैंड रूस के हमले से निपटने के लिए तैयार है और ऐसा होने पर कड़ा प्रतिरोध करेंगे। फिनलैंड द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से उच्च स्तर की सैन्य तैयारियों को बनाए रखा है। हमने अपने समाज को तैयार किया है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इस स्थिति के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं।
फिनलैंड ने इस वक्त खुद को बहुत बेहतर तरीके से तैयार किया हुआ है। रूस से मुकाबला करने के लिए फिनलैंड ने करीब 10 लाख लोगों की ऐसी फौज बनाई हुई है, जिसमें 8 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स है, जो आम नागरिकों को ट्रेनिंग देकर किसी भी वक्त तैयार की जा सकती है। फिनलैंड के रूस से मुकाबला करने की तैयारी में एक पेच है, जिसे प्रधानमंत्री रहते हुए ही सना मरीन ने पूरी दुनिया से साझा किया था। Make sure that we are stronger. And now I must be very honest, brutally honest with you. Europe isn't strong enough right now. We would be in trouble without the United States involving the war in Ukraine. The United States has given a lot of weapons, a lot of financial aid, a lot of humanitarian aid to Ukraine, and Europe isn't strong enough yet. फिनलैंड की इसी कमजोरी को दूर करने के लिए रूस के पड़ोस में अब बिना किसी रोक टोक के नाटो की सेना जमा रहेगी। फिनलैंड की सुरक्षा के लिए नाटो के टैंक फिनलैंड पहुंचेंगे। नाटो की घातक मिसाइलें फिनलैंड में तन जाएंगी। नाटो के लड़ाकू विमान फिनलैंड में लैंड होंगे। रूस को नजर में रखकर नाटो फिनलैंड में अपने हथियारों का नया गोदाम बनाएगा, जिसके दम पर नाटो रूस पर बढ़त बनाने की कोशिश करेगा। ऐसे में सवाल है, नाटो के इस मूवमेंट के जवाब में पुतिन क्या कर रहे हैं? फिनलैंड समेत पूरे नाटो को कंट्रोल करने के लिए पुतिन ने कितना घातक प्लान तैयार किया है? नाटो को ध्यान में रखकर रूस ने अपने परमाणु हथियारों का जमावड़ा कहां-कहां कर रखा है? अपने परमाणु हथियारों को पश्चिमी सीमा के नजदीक लाने के लिए रूस ने कितने ठिकानों को चुना है? अमेरिका और ब्रिटेन समेत नाटो देशों की खुफिया एजेंसियां इसे पता लगाने में लगी हैं। विश्लेषकों का दावा है कि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद पुतिन यूरोप और पश्चिम को डराने की कोशिश में तनाव बढ़ाएंगे। ये वजह है कि फिनलैंड ने इजराइल से डेविड स्लिंग एयर डिफेंस खरीद रहा है। इस एयर डिफेंस के एक्टिव होते ही फिनलैंड की रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों से होगी सुरक्षा। डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम को हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। वो हमला चाहे बैलिस्टिक मिसाइल से हो, लड़ाकू विमान से हो, ड्रोन से हो या फिर क्रूज मिसाइल से ही क्यों ना हो, डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम सभी तरह के हवाई हमलों को आसमान में ही बेअसर कर देता है। नॉर्वे की इंटेलिजेंस सर्विस रिपोर्ट कहती है कि रूस ने 30 साल में अपने पहले बेड़े को परमाणु हथियारों के साथ समंदर में उतार दिया है। रूस ने अपने उत्तरी बेड़े में युद्धपोतों को टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से लैस किया है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों को रूस ने आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में एक साथ उतार दिया है। साफ है, इन युद्धपोतों से रूस फिनलैंड पर डायरेक्ट हमला कर सकता है। रूसी सेना की यह तैयारी नाटो के फिनलैंड वाले फॉर्मूले का काट माना जा रहा है, क्योंकि रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड के नाटो का हिस्सा बनने के बाद पुतिन का पारा चढ़ गया है। सवाल है, क्या पुतिन का गुस्सा परमाणु ज्वाला में बदलने वाला है? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद नाटो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच नाकेबंदी करके रूस को उसकी उत्तरी सीमा में घेर सकता है। एस्टोनिया बाल्टिक देश है और पहले ही नाटो का हिस्सा है। ऐसे में अगर नाटो ने नाकेबंदी की तो बाल्टिक सागर में रूस का समंदर के रास्ते व्यापार ठप पड़ सकता है, वहां से उसकी मूवमेंट बंद हो सकती है। इसलिए रूस भी नाटो से निपटने के लिए अपना एकदम डिटेल्ड रोड मैप बनाने में लगा है। नाटो को रूस अपना दुश्मन मानता है। दरअसल नाटो का गठन ही सोवियत संघ को खंड खंड करने के लिए हुआ था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में बना था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी उन देशों से है जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे और अब नाटो से मिल गए। रूस की सेना बेलारूस से लेकर अपनी पश्चिमी सीमा पर खतरनाक मिसाइलों की तैनाती को 3 गुना तक बढ़ा दिया है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट यानी RUSI की एक डरावनी रिपोर्ट भी आई है। इस रिपोर्ट में वार्निंग क्लियर है कि अगर चीन और अमेरिका में जंग छिड़ी तो पुतिन यूरोप के नाटो देशों को हथियार डालने पर बेबस कर देंगे, क्योंकि यूरोप के इन देशों की एयरफोर्स के पास रूस से मुकाबले के लिए ना तो तजुर्बा है, ना हथियारों का जखीरा है और ना ही लंबे वक्त तक युद्ध लड़ने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर। यही वजह है कि अब नाटो के हथियार फिनलैंड के चप्पे चप्पे पर तैनात होंगे, जिसकी शुरुआत